बच्चों केस थर्ड है। केस थर्ड में क्या है, Q1 चार्ज फिक्स्ड है, Q2 मूव कर रहा है, बट जो Q2 मूव कर रहा है अब वो Q1 की लाइन में नहीं मूव कर रहा है, वो एक सेपरेशन D से मूव कर रहा है। तो जैसे ही ये इस चार्ज की फील्ड में आएगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा और जिसका पाथ होगा ये इस तरह से कर्व्ड बन जाएगा। क्लियर है? इस पाथ के ऊपर अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिल जाएगा कि कितना होगा। तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v0 थी। फाइनल इस पॉइंट के ऊपर जाके वेलोसिटी कितनी हो गई, b हो गई। तो इस b वेलोसिटी को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो जब ये यहां से कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है तो इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट कर रही हैं, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, एंगुलर मोमेंटम सॉरी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम से क्या मिला हमें कंजर्वेशन से, दैट इज m b0 d इज इक्वल टू m v r0, यही होगा m b r। तो यहां से हमने v0 की वैल्यू निकाल ली, तो v0 की वैल्यू कितनी आ गई, m से m कैंसिल आउट, सॉरी v की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, ये v0 नहीं है, ये किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, जो ये फाइनल वेलोसिटी थी v उसकी वैल्यू निकाल ली। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v0 d y r0। क्लियर है? इसके बाद हमने एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करा, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, तो उससे हमें क्या मिला, दैट इज हाफ m v0 स्क्वायर। इनिशियली ये एनर्जी थी उसके पास, दूसरा तो आपके पास किस पे, रेस्ट के ऊपर है। और उसके बाद फाइनल में एनर्जी क्या होगी, उस चार्ज के पास फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ m b स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पॉइंट के ऊपर, दैट इज k q1 q2 बाई r0। क्लियर हुआ? तो इसकी जगह जो v था इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, जो हमने वैल्यू निकाल ली एंगुलर कंजर्वेशन को यूज करके। तो ये क्या आ गया, हाफ m v0 स्क्वायर माइनस हाफ m v की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या थी, v0 dy r0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r0। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यू को डाल के हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, r0 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? या इसको आप सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से r0 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी होगी r0 की वैल्यू। क्लियर है? इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के ऊपर। देखो अब जो हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाल रहे हैं इसमें एक बात ध्यान रखनी है, दो ही चीजों को हम यूज कर रहे हैं, किस किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, तो यही न्यूमेरिकल में भी करेंगे हम। देखो इसमें भी बोला हुआ, फिगर शोज टू पार्टिकल ऑफ मासेज m1 एंड m2 विद चार्जेस q1 एंड q2 एट सेपरेशन r, व्हेन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फाइंड देयर स्पीड व्हेन देयर सेपरेशन बिकम 2r। दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनिशियली कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं, r के ऊपर है, इसके ऊपर चार्ज प्लस q, इसके ऊपर चार्ज प्लस q2। जैसे इन दोनों को रेस्ट से छोड़ेंगे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल होने के बाद इन दोनों की सेपरेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरफ को मूव करना शुरू करेगा, ये इस तरफ को मूव करना शुरू करेगा। अब जिस पॉइंट के ऊपर जाके इन दोनों की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, हमें क्या बतानी है, दोनों की वेलोसिटी को फाइंड बतानी है कितनी होगी। अब देखो जैसे हमने इनको रेस्ट से छोड़ा तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम सो मोमेंटम रिमेन कंजर्व। तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या मिलेगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। क्लियर है? क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है? सेकंड, वाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन से देखो इनिशियली दोनों किसके ऊपर थे, रेस्ट के ऊपर थे, तो दोनों के बीच में सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो k q1 q2 बाई r यही होगा। अब दोनों को हमने छोड़ दिया है, तो दोनों मूव कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ, एक के पास वेलोसिटी हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे के पास वेलोसिटी हाफ m2 v2 स्क्वायर, और दोनों के पास 2r के ऊपर जाके क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी हो जाएगी, k q1 q2 बाई 2r। क्लियर है? अब हमने यहां से b2 की वैल्यू को पुट कर दिया, तो b2 की वैल्यू किसकी टर्म में आ गई, m1 b1 बाई m2, यहां पे पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा हमने, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बना हाफ m1 b1 स्क्वायर 1 प्लस m1 बाई m2 दैट इज इक्वल टू k q1 q2 बाई
2r, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, k q1 q2 बाय r m1 प्लस m2, ऊपर m2 अंडर रूट में। क्लियर है? इसको सॉल्व करा देख, सिंपली देखो, यहाँ v1 को यहाँ रख दो, ये क्या बन जाएगा m2 प्लस m1, तो ये नीचे आ गया, m2 बचेगा वो यहाँ ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से b1 की वैल्यू में मिल गई। अब इस b1 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें b2 की वैल्यू को मिल जाएगी। तो b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज k q1 q2 m1 बाय r m2 m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करके देखना, आपको ये सोल्यूशन, ये आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों की वेलोसिटी है जब दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी थी, 2r हो गई थी। क्लियर है?